यदि इस जल को दूध में मिला दें तो यह जल दूध बन जाता है, और यदि इसी जल को हम मलिन कीचड़ में मिला दें तो यह कीचड़ बन जाएगा। ऐसी कोई युक्ति नहीं कि जल बिना घुले मिले दूध या किचन में अपना अस्तित्व बनाए रखें या उनसे अलग रहे, और ठीक ऐसा ही मनुष्य के जीवन में भी होता है। यदि एक गुणहीन व्यक्ति गुणवान की संगत में बैठे तो उसे लोग गुणवान समझेंगे और उसे सम्मान का पात्र समझा जाएगा, और यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणन के संगत में जा बैठे तो उसे भी तिरस्कार मिलता है। इसलिए अपने जीवन में सदैव संगति सोच समझकर सावधानी से चुनिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि जो इंसान दूसरों को दुख देता है, दूसरों के साथ छल करता है, उस इंसान का अंत बहुत बुरा होता है। दुर्योधन ने पांडवों को जीवन भर दुख दिया, तकलीफ दी, उनके साथ छल किया, हर कदम पर उन्हें धोखा दिया, कभी ईमानदारी के साथ नहीं चल पाया, और उसका ऐसा परिणाम हुआ कि दुर्योधन के दल का हर एक बड़ा योद्धा छल के द्वारा ही मारा गया, क्योंकि जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। तो दुर्योधन ने जैसा कर्म किया था उसको वैसा ही फल मिला। सारा जीवन उसने लोगों को दुख दिया, छल किया, तो अंत में उसकी स्वयं की मृत्यु भी एक छल से ही हुई थी। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई इंसान स्वयं को बहुत ज्यादा चालाक समझता है कि दूसरे को दुख देकर, तकलीफ देकर के उसने दूसरे को बेवकूफ बना दिया, तो याद रखना एक दिन उसके जीवन में भी ऐसा कोई आएगा जो उसको भी धोखा देकर चला जाएगा। क्योंकि कर्म ऐसी चीज है, वह सबके चेहरे याद रखता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगना ही पड़ता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तू कभी भी अपने धन का, अपने पद का और अपने बल का अभिमान मत कर। दुर्योधन को बहुत अभिमान था कि मेरे पास भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं और कर्ण जैसा बड़ा योद्धा मेरे पास है। इन पांडवों को तो मैं ऐसे ही मसल कर रख दूंगा। उसे अपने धन का अभिमान था और अपने पद और शक्ति का बहुत अहंकार और अभिमान हो गया था। लेकिन वही अहंकार, वही अभिमान ही एक दिन उसके सर्वनाश का कारण बन गया। जो लोग अपने पैसे का अहंकार करते हैं, अपनी शक्ति का अहंकार करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, एक ना एक दिन उनका वही अहंकार, वही अभिमान उनका सर्वनाश कर देता है। एक बात हमेशा याद रखें कि जीवन में आप चाहे कितने भी सफल हो जाएं, चाहे कितने भी बड़े इंसान क्यों ना बन जाएं, लेकिन उसका अहंकार, उसका अभिमान दूसरों को कभी ना दिखाए। श्री कृष्ण ने कहा है कि अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी के आगे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया में लोग आपकी खुशी पर भी नजर लगा देते हैं, आपकी खुशी से जलने लगते हैं और आपके दुख में आपकी हंसी उड़ाने में लग जाते हैं। इस दुनिया में आप